हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, हम जो बात कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं, जो हिस्ट्री के हैं क्वेश्चन हैं। तो जो जितने भी जो है एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या अदर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, तो उनमें जो है वो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। उन्हीं क्वेश्चन के बारे में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा 21 क्वेश्चन नंबर क्या है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। ऑप्शन देखिए, अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या फिर शिवाजी। क्वेश्चन है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो किसने जो है वो स्थापना की थी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, अशोक जो है उन्होंने जो है इसकी राजवंश की जो है वो स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। ऑप्शन देखिए, गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या फिर टोपरा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एनडीए 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस शहर में अशोक के शिलालेख जो हैं वो नहीं हैं। तो गिरनार, कंधार और टोपरा में अशोक के शिलालेख हैं, जबकि पाटलिपुत्र में जो है वो अशोक के शिलालेख नहीं हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र का लेखक जो है समकालीन था। ऑप्शन देखिए, अशोक के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या फिर समुद्रगुप्त के। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जो लेखक है वो समकालीन था, तो वो जो है चंद्रगुप्त के जो है वो समकालीन था। अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखी है, चाणक्य यानी कि कौटिल्य या फिर चाणक्य ने जो है वो अर्थशास्त्र जो है वो लिखी है। तो वो किसके समकालीन थे, वो चंद्रगुप्त के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने जो है वो शासन किया था। ऑप्शन देखिए, मौर्य, शुंग, गुप्त या फिर कुषाण। ये क्वेश्चन एसएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी 1999 में क्वेश्चन आ चुका है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने जो है वो शासन किया था। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौर्य जो है, मौर्य वंश ने जो है वो शासन किया था। नंद वंश के बाद कौन सा राजवंश आया था, मौर्य जो है वो आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन देखिए, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन। मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध केंद्र जो था वो कौन था। बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन आ चुका है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था वो था ऑप्शन नंबर थर्ड, तक्षशिला जो है वो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वो केंद्र था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी 2005, 2015 और एमपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन आ चुका है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की जो है वो पुस्तिका थी, जबकि अर्थशास्त्र जो वो किसने लिखी थी, चाणक्य या फिर कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या फिर अश्वघोष। क्वेश्चन क्या है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट रूप से जो है वर्णन हुआ है वह कौन है, वह है विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बीपीएससी 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या फिर अशोक के शिलालेख। क्वेश्चन क्या है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है वो उपलब्ध है, तो वह क्या है, वह है आपका इंडिका। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के जो शिलालेख थे वो किस भाषा में जो है वो लिखे गए थे, संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी। जो अशोक के जो शिलालेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, ऑप्शन नंबर सेकंड, प्राकृत भाषा जो है वो अशोक के शिलालेखों में जो है वो मिलती है देखने को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। बीपीएससी 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है, 4, 5, 6 या 7। तो जो मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणियों में बांटा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किसने लिखी है? अर्थशास्त्र कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन देखिए, आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी 2002, एसएससी सीजीएल 2015 में क्वेश्चन आ चुका है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, राजनीतिक नीतियों पर जो है वो प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन देखिए, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर कलिंग। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में जो है वो सम्मिलित नहीं था। बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग जो है वो अशोक के साम्राज्य में जो है सम्मिलित थे। तो आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट है। अगला देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है वो बनाया था? ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। किसने जो है पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाया था? बीपीएससी 1998 में क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने पाटलिपुत्र को जो है वो अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो मुख्यतः किसका बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का? किसका जो है वो बना था? बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन आया है, तो वो जो है लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि बराबर यानी गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में जो है वो किया है? ऑप्शन देखिए, आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या फिर तांत्रिकों ने। जो बराबर जो गया जिला की जो गुफाओं का उपयोग जो है किसने आश्रय के रूप में किया था? तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, आजीवकों ने जो है वो आश्रय के रूप में जो है वो किया था। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन देखिए, कलिंग अभिलेख से या अशोक का गिरनार अभिलेख से कि रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर अशोक का सोपारा अभिलेख। तो किससे जो है ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत तक जो फैला हुआ था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत तक जो है वो फैला हुआ था? ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, रुद्र दमन का जूनागढ़ जो अभिलेख है उससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत तक जो है वो फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा था? मस्की का लघु स्तंभ, रुमिनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या बाभ्रू स्तंभ? कौन सा स्तंभ था जिसमें जो है अशोक ने स्वयं को जो मगध का जो है वो सम्राट जो है वो बताया है? तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, बाभ्रू का जो स्तंभ है उस पर जो है उन्होंने जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो है वो बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है हमें। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य, यहाँ पर मिलाना है हमें प्रियदर्शी, सैंड्रोकोट्टम, अमित्रघात और विष्णुगुप्त, यानी कि इनको किस अदर नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर देखो, अशोक जो है हमारा, अशोक को हम किस नाम से जानते थे? अशोक को हम प्रियदर्शी के नाम से जानते थे। ये हमने उस दिन भी पढ़ा था क्वेश्चन कि अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और चाणक्य जो है उसको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो जो सी का जो है फर्स्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखो सी का फर्स्ट किस में है, वही जो है आपका आंसर जो है वो सही होगा। अगर आपको सारे ही मैचिंग नहीं पता है तो अगर आपको एक दो पता है उससे भी जो है आप आंसर जो है वो लगा सकते हैं। अशोक को हमें पता है कि उसको प्रियदर्शी भी कहते हैं। अशोक को क्या किस नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट ऑप्शन नंबर जो थर्ड में है, तो ए का 2 यानी कि चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोट्टम, बी का 3 यानी कि बिंदुसार, अमित्रघात, सी का फर्स्ट यानी कि अशोक, प्रियदर्शी
एंड डी का 4 चाणक्य विष्णुगुप्त। ये जो है इसका राइट जो है मेल है। तो ये है इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2003 यूपी पीसीएस 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। अगला देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। ऑप्शन देखिए, कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या फिर समुद्रगुप्त द्वारा। यूपी पीसीएस 2002 में क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वो स्थापित किया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वो स्थापित किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन और सारे ही क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।